नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए दिन भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नजर। रानी की सराय थाना क्षेत्र के अधौरी गांव के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई, जबकि 3 मामूली रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झारखंड प्राप्त के पलामू गांव के थाना लातेहर के रहने वाले मजदूर निजामाबाद थाना क्षेत्र के चक अजोरी करीम गांव क्षेत्र ईंट भट्टे पर काम करते हैं। गुरुवार को दिन में तकरीबन 4 बजे अधौरी गांव के पास मुख्य मार्ग के किनारे स्थित पोखरी पर खड़ा होकर मछली देख रहे थे। इसी दौरान मोतीगंज की ओर से आ रहे खाली ट्रैक्टर ट्राली सहित अनियंत्रित होकर पोखरी में पलट गई। पोखरी पर खड़े किशोर रामजीत 13 वर्षीय पुत्र शिवलाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विकास, मनीष, पिंटू मामूली रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोग सभी को लेकर भट्टे पर चले गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया है। एसआई अनुपम जायसवाल ने बताया कि ट्रैक्टर को बाहर निकालकर फरार चालक की तलाश की जा रही है। अतरौली नगर पंचायत में प्रभावी लॉकडाउन के मद्देनजर उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश मिश्रा व क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर शीतला प्रसाद पांडे के नेतृत्व में पूरे नगर पंचायत में लॉकडाउन के रोस्टर के दौरान खुली दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें रोस्टर के हिसाब से ही दुकानों का खुलना है। इसके क्रम में नगर क्षेत्र के दुर्गा मंदिर से शुरू होकर केसरी तिराहे तक सभी दुकानों का रोस्टर के हिसाब से निरीक्षण किया गया, जिसमें रोस्टर के हिसाब से खुलने वाली दुकान ही आज खुल पाई गई तथा कुछ दुकान जो रोस्टर के विपरीत खुली पाई गई, जिसके खिलाफ 188 कार्रवाई की गई। साथ ही साथ क्षेत्राधिकारी द्वारा सभी दुकानों व 2 लोगों को दुकान पर व दुकान के बाहर सामान खरीद रहे लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी गई तथा शारीरिक दूरी का भी कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना गंभीरपुर पुलिस ने 25-25 हजार के इनामिया व 4 गैंगस्टर एक्ट संबंधित अभियुक्त व 650 ग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार किया है। तो वही थाना जीयनपुर पुलिस ने 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज पुलिस ने 1 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वहीं थाना कंधरापुर पुलिस ने 1 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस के इस धरपकड़ अभियान के बाद अपराध महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की जाफरपुर स्थित आवास पर मनाया गया। इस मौके पर बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के पहले पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी एक नेक दिल इंसान थे। विपरीत हालात में उन्होंने देश की बागडोर संभाली थी, लेकिन दूरदृष्टि और पक्के इरादे से उन्होंने संचार क्रांति से लेकर पंचायती राज समेत 18 वर्ष के युवाओं को मत का अधिकार दिया गया। वह न सिर्फ अविस्मरणीय बल्कि उनके दिखाए रास्ते पर चलकर आगे भी देश में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। भारत की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए राजीव गांधी के आदर्शों का रास्ता अभी पूरे देश में कांग्रेस परिवार का पथ प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस का आज भी बुनियादी सिद्धांत लोगों के लिए हर मुमकिन सहायता का रास्ता साफ करना है और आगे भी यही होने वाला है। बलिदान दिवस पर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, रविकांत त्रिपाठी, अजित राय, विवेक राय, आशुतोष सिंह, रजत विनीत मिश्रा, अमर बहादुर यादव, शुभम पांडे, आशीष यादव, मंजीत यादव सहित तमाम लोगों ने कांग्रेस का हाथ संकल्प लिया कि कांग्रेस का हाथ सदा जरूरतमंदों के साथ खड़ा रहेगा। जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लालू की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सरकार का दमनकारी नीतियों का विरोध करते हैं और सरकार में ताकत हो तो हम सभी कांग्रेसियों को जेल भेजकर दिखाए। इस मौके पर आशुतोष द्विवेदी, सुरेंद्र सिंह, तेज बहादुर यादव, मन्नू यादव, प्रजापति, सुरेंद्र तिवारी, जिला भारतीय, सबिहा अंसारी, आनंद सिंह आदि लोग मौजूद रहे। देश के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है, जो बलिदान दिवस के रूप में मनाई जाती है। और राजीव गांधी जी का जो देश के प्रति योगदान है उससे हम सभी परिचित हैं। उन्होंने 21वीं सदी का भारत का सपना 19वीं सदी में ही देखा था। उन्होंने एक युवा भारत का सपना देखा था। 18 वर्ष के नौजवान को उन्होंने मताधिकार के मत का अधिकार का कानून बनाया था। राजीव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम जिला कांग्रेस के लोगों ने ये मन बनाया, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन है, ऐसे में हम लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं कि किसी भी ज़रूरतमंद को, हमारे देश का कोई भी नागरिक जिसको ब्लड की आवश्यकता हो,
हो सकता है किसी व्यक्ति को हमारे ब्लड देने से जीवन मिल जाए। और उनकी पुण्यतिथि पर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस देश में जो भाईचारगी है वो बनी रहे, देश में जात पात नाम की कोई चीज़ न रहे, हम एक दूसरे के काम आए, जहाँ भी जिस रूप में काम आ सके उस रूप में काम आए। आज यही हम लोगों ने संकल्प लिया है। और इसी क्रम में आज 21 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि 21 मई को उनकी पुण्यतिथि है, 21 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट किया। कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन की अवधि में कतिपय दुकानों को खोलने की छूट दी गई है, जिसके दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह व एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे द्वारा चौक क्षेत्र के अंतर्गत दुकानों का निरीक्षण किया गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा दुकानों पर जाकर दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि दुकान पर एक साथ में 5 व्यक्ति से ज्यादा एकत्रित न हो और दुकानदार व ग्राहक को मास्क लगाना अनिवार्य है, और जो ग्राहक बिना मास्क लगाए सामान खरीदने आता है तो उसको सामानों की बिक्री न की जाए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया है कि जिन दुकानों को खोलने हेतु अनुमति दी गई है वही दुकानें खोलें एवं दुकान खोलने हेतु जो समय निर्धारित किया गया है उसी समय में दुकान खोलें व बंद करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति चलने हेतु अनुमन्य है, चालक को हेलमेट व मास्क लगाना अनिवार्य है। कुछ मोटरसाइकिलों पर 2 व्यक्ति चलते हुए पाए गए और कुछ चालकों द्वारा हेलमेट व मास्क नहीं लगाया गया था, उनका चालान किया गया। इस अवसर पर सीओ सिटी इलामारन सहित पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। एसपी आजमगढ़ ने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया है कि जनपद में कहीं भी दोपहिया वाहन पर अगर एक से ज्यादा व्यक्ति बैठे मिलते हैं महिला को छोड़कर तो उसके खिलाफ 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क व हेलमेट के सफर नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसके विरुद्ध भी 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। परमिशन के बाद दुकान खोलने वाले दुकानदारों से कहा कि अगर उनकी दुकान पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होता पाया गया तो दुकानदार के साथ ग्राहकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार 4 पहिया वाहन में सिर्फ 3 लोग ही सफर कर सकते हैं, उससे ज्यादा की परमिशन नहीं है। आइए विस्तार से सुनते हैं कि एसपी आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह ने और क्या कुछ कहा। किया जा रहा है क्या और कड़ाई से इसका पालन? देखिए, हमने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित कर दिया है कि मोटरसाइकिल पे सिर्फ एक आदमी चलेगा, उसके साथ कोई दूसरा आदमी नहीं रहेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में अगर कोई लेडी जिसकी तबीयत खराब है तो वो जा सकती है मोटरसाइकिल पे, अदरवाइज केवल एक आदमी चलेगा। दूसरा, हेलमेट पहना रहेगा, मास्क लगाया रहेगा। दूसरा आदेश मैंने ये दिया है कि कोई भी आदमी अगर बिना मास्क लगाए सड़क पे घूमता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ 188 के मुकदमे कायम होंगे। उसके बाद जो दुकानें खुली हैं, जो परमिशन के बाद जो दुकानें खुल रही हैं, उनको ये निर्देशित कर दिया गया है कि 1-1 मीटर की दूरी पर गोला बना दें, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उनकी दुकान पे नहीं हो रहा है तो दुकानदार के खिलाफ भी मुकदमा कायम होगा। जो व्यक्ति वहाँ खड़े हैं उनके खिलाफ तो होगा ही, दुकानदार के खिलाफ भी हमने अभियान छेड़ा है कि उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम करो 188 में, और जो महामारी अधिनियम है उसमें कायम करो। उसमें फ़ाइन की भी व्यवस्था है कि कुछ 250 या 300 रुपये की फ़ाइन की व्यवस्था है, वो भी मैंने आज से शुरू किया है कि उन पर फ़ाइन भी किया जाए। जो 4 पहिया गाड़ियाँ हैं उसमें केवल ड्राइवर और 2 लोग, अगर इनको छोड़ के कोई तीसरा व्यक्ति है तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जो सबके लिए आदेश है, वो चाहे पैदल चल रहा हो चाहे गाड़ी से चल रहा हो, अगर बिना मास्क के कोई भी आदमी निकलेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। सर, मिठाई की दुकान का प्रयास करते हुए जलेबी दुकान खोल जा रहे हैं, चाय पानी को खोल रहे हैं? नहीं, चाय पानी की और इन दुकानों पर पूर्णतः प्रतिबंध है। फिर मैंने आदेशित कर दिया जिन लोगों ने दुकान खोला है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमे कायम होंगे बिना इजाज़त के। जिसको इजाज़त नहीं दिया गया, अगर उसने दुकान खोली है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोग समय से पहले दुकान खोल ले रहे हैं, 7 बजे 8 बजे खोल ले रहे हैं। इसका भी अनुपालन जो है हम लोग कराने के लिए वो है, मैंने निर्देशित कर दिया कि सुबह 7 बजे से पहले कोई इस तरह की दुकान नहीं खुलेगी। कल सर अलविदा की नमाज है, उसके लिए क्या? हर फ्राइडे को हमारी सुरक्षा व्यवस्था रहती है, कल भी हमेशा की तरह रहेगी हमारी सुरक्षा व्यवस्था। कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, नए बनाए, उसके लिए देखिए, जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उसमें जो नियम है उसके कि कोई आदमी वहाँ से जाएगा नहीं, कोई आदमी उसके अंदर नहीं आएगा, इसका पालन कराया जाएगा। हमने डेडिकेटेड फोर्स लगा दिया है। जो प्रवेश के जो रास्ते हैं उस पर फ्रेस्किंग चल रही है, किसी को आने की इजाज़त नहीं, किसी को जाने की इजाज़त।
अब तक सब कितने कोरोना के मरीज आए गए हैं और कितने अभी कंटेनमेंट देखिए अभी तक 15 थे जो अब तक प्रकाश में आए थे, लेकिन अभी सूचना मिली है कि 15 और कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं जो हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं उनमें से। इसका भी इसीलिए हम लोग कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने, मास्क लगाने पे हम लोग जोर दे रहे हैं, और जो कंटेनमेंट जोन में लोग हैं उनको न निकलने के लिए, और जो क्वारंटाइन में है, क्वारंटाइन के लोग होम क्वारंटाइन में ही है तो वो बाहर नहीं जा सकते, ये हम इंश्योर कराने की कोशिश कर रहे हैं। सर जो 15 नए पाए गए हैं कंटेनमेंट जोन के लिए क्या कितनी संख्या में की जा रही है? अभी हम लोग उस पर एक्सरसाइज चल रही है। अब हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं कि उनके कॉन्टैक्ट में कौन कौन लोग आए हैं, ताकि हम उसको बढ़ते हुए वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ भारत कमर कस के खड़ा है। इस अवसर पर आजमगढ़ पुलिस लाइन में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया और आतंकवाद से डटकर लड़ने की शपथ ली। कोविड-19 के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने कार्यालयों के कर्मचारियों को निम्नलिखित शपथ ग्रहण कराई गई। सभी कर्मचारियों ने शपथ लेते हुए कहा कि हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा और सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं और निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव और सूझबूझ कायम रखने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाले विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ लेते हैं। आजमगढ़ में बकरे के मांस के स्थान पर अन्य जानवर के मांस के होने और विरोध करने पर ग्राम प्रधान के परिवार के साथ जमकर मारपीट की गई है, जिसमें 4 लोग घायल हैं। एक की हालत गंभीर है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कल सायं वर्तमान प्रधान का भतीजा राहुल अपने आम के बाग जाते समय अजमल, जो कि चोरी छुपे मांस काटने का कार्य करता है, इसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। राहुल को बुलाकर मांस लेने को कहा। मांस बकरे का ना होने की दशा में इनकार करने और विरोध करने पर अजमल और उसके साथी राहुल को मारने लगे, जिस पर वह जान बचाकर अपने बाग की ओर भागने लगा, जिस पर अजमल और उसके साथी अकीलुर्रहमान, रियाज अहमद, सलमान, अकमल, अनीस, कामिल, अरमान, औरंगजेब आलम दौड़ते हुए बाग तक गए और वहां प्रधान के भाई और एक भतीजे को और भतीजे विजय बहादुर व दुर्गा को भी मारने लगे। घटना को देख बीच बचाव करने पहुंचे सुनील यादव को भी धारदार हथियार से मारा, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जो कि जिला अस्पताल आजमगढ़ में भर्ती है। मेरा नाम जिग्गा शंकर है, मैं बाग में काम करता हूँ। मेरे भाई को अजमल ने मार रहे थे, मृत्यु से बचाने के मुझे भी मार दिए। मेरा भतीजा मेरे बागीचे में आया, उसको अजमल ने अपने घर बुलाया, बोला बकरे का मीट कटा है। मेरा भतीजा गया और वहाँ पे मीट उसको समझ में नहीं आया, उसको किसी अन्य जानवर का मीट लगा, तो उसका विरोध किया, तो उसको मेरे भतीजे को सभी लोग मारने लगे। मेरा भतीजा भागते हुए मेरे बागीचे में आया। मेरा एक छोटा भाई था, मैं काफ़ी दूर था, मैं आया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कोरोना वायरस के 15 नए मामले सामने आए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि 163 व्यक्तियों का दिनांक 15 व 16 मई 2020 को सैंपल जांच हेतु गोरखपुर लैब में भेजा गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जांच रिपोर्ट में 15 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शेष 148 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। जिलाधिकारी एनपी सिंह और सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। जिले में संक्रमितों की संख्या अब 30 पहुंच गई है। गोरखपुर से रिपोर्ट आने के बाद आजमगढ़ जिले में गुरुवार सुबह एक साथ 15 कोरोना मरीजों का बम फूटा है। जिला प्रशासन की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 15 और संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद आजमगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 30 पहुंच गई है। इसमें 9 मरीज ठीक हो चुके हैं और 1 की मौत हो चुकी है। 20 मरीज अभी सक्रिय हैं। गुरुवार को जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों में एकदम बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त 15 पॉजिटिव केस तहसील लालगंज, फूलपुर व सदर क्षेत्र से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कोरोना वायरस के 15 नए मामले सामने आए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि 163 व्यक्तियों का दिनांक 15 व 16 मई 2020 को सैंपल जांच हेतु गोरखपुर लैब में भेजा गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जांच रिपोर्ट में 15 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शेष 148 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। जिलाधिकारी एनपी सिंह और सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। जिले में संक्रमितों की संख्या अब 30 पहुंच गई है। गोरखपुर से रिपोर्ट आने के बाद आजमगढ़ जिले में गुरुवार सुबह एक साथ 15 कोरोना मरीजों का बम फूटा है। जिला प्रशासन की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 15 और संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद आजमगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 30 पहुंच गई है। इसमें 9 मरीज ठीक हो चुके हैं और 1 की मौत हो चुकी है। 20 मरीज अभी सक्रिय हैं। गुरुवार को जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों में एकदम बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त 15 पॉजिटिव केस तहसील लालगंज, फूलपुर व सदर क्षेत्र से संबंधित हैं।
कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन की अवधि में विभिन्न प्रदेशों जनपदों से अब तक जनपद में 27 ट्रेनों के माध्यम से कुल 34,457 प्रवासी मजदूर यात्री आए हैं, जिसमें आजमगढ़ के 17,409 हैं तथा अन्य जनपद के 17,048 प्रवासी मजदूर यात्री आए हैं। दिनांक 20 मई 2020 को प्रातः 10 बजे लुधियाना से आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर कुल 1,344 प्रवासी मजदूर यात्री आए हैं, जिसमें आजमगढ़ के 1,238 तथा अन्य जनपद के 106 प्रवासी मजदूर यात्री आए हैं। दिनांक 20 मई 2020 को रात्रि 9:30 बजे गाजियाबाद से आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर कुल 1,099 प्रवासी मजदूर यात्री आए हैं, जिसमें आजमगढ़ के 585 तथा अन्य जनपद के 514 हैं। इसी क्रम में दिनांक 21 मई 2020 को प्रातः 2 बजे SDR बेंगलौर से आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर कुल 1,260 प्रवासी मजदूर यात्री आए हैं, जिसमें आजमगढ़ के 47 तथा अन्य जनपद के 1,213 प्रवासी मजदूर यात्री हैं। इसी के साथ ही 21 मई 2020 को प्रातः 8:30 बजे लुधियाना से आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर कुल 1,309 प्रवासी मजदूर यात्री आए हैं, जिसमें आजमगढ़ के 1,113 तथा अन्य जनपद के 196 प्रवासी मजदूर यात्री आए हैं। कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन की अवधि में विभिन्न प्रदेशों जनपदों से 1 मई 2020 से अब तक जनपद में 1,629 बसों के माध्यम से कुल 34,935 प्रवासी मजदूर यात्री आए हैं। दिनांक 20 मई 2020 की सायं 6 बजे से आज दिनांक 21 मई 2020 के प्रातः 6 बजे तक विभिन्न प्रदेशों जनपदों से बस के माध्यम से कुल 1,849 प्रवासी मजदूर श्रमिक रोडवेज बस स्टेशन आजमगढ़ पर आए हैं। उक्त सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उनके संबंधित तहसील के शेल्टर होम में भेजा गया। कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन की अवधि में जनपद आजमगढ़ के सभी 8 तहसीलों के 505 ग्रामों में 25 से अधिक प्रवासी मजदूरों का आगमन हुआ है। इसमें तहसील बुढ़नपुर के ग्राम 150 ग्राम में, तहसील मार्टिनगंज के 22 ग्राम, तहसील फूलपुर के 7 ग्राम, तहसील सगड़ी के 71 ग्राम, तहसील लालगंज के 64 ग्राम, तहसील निजामाबाद के 51 ग्राम, तहसील मेहनगर के 116 ग्राम में तथा तहसील सदर के 24 ग्राम में 25 से अधिक प्रवासी मजदूरों का आगमन हुआ है। आजमगढ़ के मेहनगर तहसील क्षेत्र के जोमेटो फीडिंग इंडिया व आज़ाद कल्याण समाज सेवा समिति के तत्वाधान में कई गांवों में जरूरतमंदों को खाद्यान्न किट व सब्जी वितरण किया गया। आज़ाद कल्याण समाज सेवा समिति व आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन मेहनगर तहसील अध्यक्ष ब्रजभूषण रजक ने बताया कि संस्था की महिलाओं द्वारा मास्क बनाकर वितरण किया जा रहा है। साथ ही प्रवासी मजदूरों को पानी और बिस्कुट का वितरण किया जा रहा है। 270 जरूरतमंदों को खाद्यान्न किट देकर असहाय लोगों की मदद किया गया। संस्था के विशेष सहयोगी बोगरिया चौकी प्रभारी शिवभंजन व पारस सिंह की देखरेख में खाद्यान्न किट वितरण किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में संगठन के लोग मौजूद रहे। TV20 न्यूज ऐसे नेक कार्य के लिए ऐसी संस्था को तहे दिल से सलाम करती है। आजमगढ़ जिले के एरौला थाना क्षेत्र में एक चोरी की घटना ने सबकी नींद उड़ा दी है। बेखौफ चोरों ने थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर ही शटर काटकर हार्डवेयर की दुकान में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। एरौला थाना क्षेत्र के पकड़ी बाजार में ये चोरी हुई है। हालांकि चोरों की करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि पुलिस इस CCTV फुटेज के आधार पर कितना जल्द चोरों के गिरेबान तक पहुंचती है। लॉकडाउन के दौरान चोरों की धमाकेदार ऐसी एंट्री पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई है। दुकान मालिक ने एरौला थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर जल्द चोरों की गिरफ्तारी की लिए पुलिस से गुहार लगाई है और पुलिस भी इस मामले की जांच में जुट गई है। दुकानदार का नाम अजय कुमार सिंह बताया जा रहा है। दुकान मालिक ने कहा कि चोरों ने नकदी सहित कई सामानों पर हाथ साफ किया है। लॉकडाउन में शासन और प्रशासन हर जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है ताकि कोई भूखा ना रहे। ऐसे में सामाजिक संगठन भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में आज एक बार फिर करतारपुर तिराहे पर नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में श्रमिक राहत शिविर लगाकर जरूरतमंदों को बिस्किट, पानी, मास्क और चप्पल का वितरण किया गया है। नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि यह कार्य लगातार जारी रहेगा। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी श्रमिक इस कोरोना महामारी में भूखा ना रह सके। यूनियन के आह्वान पर जिला सचिव BSNL LU के आनंद कुमार सिंह ने के नेतृत्व में गुरुवार को भोजनावकाश में CDOT पर BSNL कर्मियों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए प्रदर्शन किया है। इस दौरान कर्मियों ने सरकार के सम्मुख अपनी मांगे प्रस्तुत की है। BSNL के समस्त कर्मचारी इस धरने में भाग लिया। प्रशांत कुमार यादव, सुनील सिंह, मुनीलाल यादव, राम कुमार यादव, सुनील चौहान, सादिक सुनील उपाध्याय, पंचानंद राय, राम आशीष, अशोक यादव, संतोष सिंह, छेदी, तौफीक अहमद, परमेश्वर शाह, अजय राय और विवेक विश्वकर्मा इत्यादि लोग शामिल रहे। आजमगढ़ जिला के बंसी बाजार के पास गोरखपुर रोड पर आज प्रातः गिट्टी से लदी एक ट्रक अनियंत्रित होकर रोड के किनारे लगे विद्युत पोल से टकराकर पलट गई।
ट्रक पलटते ही क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन उस पर बैठे चालक और खलासी बाल बाल बच गए, जिससे उनको जीवन दान मिला है। इस संबंध में जब गाड़ी चालक पिंटू मिश्रा से पूछा गया तो उसने बताया कि यह गिट्टी लदी ट्रक वाराणसी उत्तर प्रदेश से बिहार प्रांत के गोपालगंज जिले में जा रही थी। ट्रक जैसे ही घटनास्थल के पास पहुंची है, उसकी स्टीयरिंग फेल हो गई, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकराकर जमीन पर गिर गई है। क्या नाम है आपका? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा जी, ये जो गाड़ी पलटी है ये कैसे पलटी? ये पलटी है, फ्यूज उड़ गया था, स्ट्रिंग लॉक हो गया था, इसीलिए पलटी हो गई है गाड़ी। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? अभी बनारस से हम गोपालगंज जा रहे थे। क्या लदा था इस पे? गिट्टी। यूपी के बदायूं जिले के बिलसी में क्षेत्रीय भाजपा विधायक पंडित आर.के. शर्मा लगातार गरीब परिवारों में राशन सामग्री एवं खाने के पैकेट वितरित कर लोगों की मदद कर रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना महामारी के संकट से पूरा देश जूझ रहा है, तो वही दिहाड़ी मजदूरों को परेशान ना हो, इसलिए क्षेत्रीय विधायक पंडित आर.के. शर्मा लगातार 25 मार्च से गरीबों में राशन व खाने के पैकेट वितरण कर लोगों की मदद कर रहे हैं। आज आचार्य गोपाल दास स्वामी के आश्रम पर चल रही रसोई का विधायक ने निरीक्षण किया, साथ ही गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री, किट और खाने के पैकेट वितरित किए। विधायक की दरियादिली चर्चा का विषय बनी हुई है और ये गरीबों के मसीहा बन चुके हैं। यही नहीं, वह लोगों को मास्क एवं सैनिटाइजर एवं साबुन भी वितरित कर रहे हैं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग साबुन का प्रयोग कर इस महामारी से बच सकें। विधायक ने अब तक लगभग 30,000 से अधिक लोगों को खाने के पैकेट पहुंचा चुके हैं तथा राशन की किट निरंतर वितरित की जा रही है। बातचीत के दौरान विधायक ने कहा कि वह चाहते हैं कि उनके क्षेत्र की जनता अपने घरों पर ही रहे और लॉकडाउन का पालन करें। ये वैश्विक महामारी चल रही है, इसमें गरीब लोग हैं, इनके लिए खाना देना है, राशन देना है, जैसी जैसी जिसकी व्यवस्था है उसी हिसाब से करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और हम यही नहीं, पूरी बिलसी विधानसभा क्षेत्र में जा जाके खुद लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो सर जी, कब से ये वितरण सामग्री का कार्य चल रहा है? वितरण सामग्री लगातार रसोई चल रही है हमारी, जब से ये कोरोना चालू हुआ है तब से, जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से लगातार यहाँ पे रसोई चल रही है, परमानेंट चल रही है। प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को महसूस करते हुए लगातार सामाजिक संगठन समाज सेवी द्वारा नेक पहल किया जा रहा है। इसी कड़ी में बेलैसा चौराहा पर दूरदराज से आ रहे प्रवासियों के लिए जलपान, भोजन की व्यवस्था लालधर यादव के नेतृत्व में की गई है। यह कैंप प्रातः 6 बजे से शुरू हो जाता है और देर तक चलता रहता है। इन प्रवासी मजदूरों को इस समस्या ना हो, इसलिए भोजन, पानी, नाश्ता के लिए इस संगठन द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है। श्रमिकों को व्यवस्था देने में लगातार लगे हुए हैं। दीना यादव, बुझारत यादव, सुरेश सिंह, दीपांकर आदि इन लोगों की नेक पहल के क्षेत्र में खूब चर्चा हो रही है। इस बाबत जानकारी देते हुए लालघर यादव ने बताया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें सैकड़ों मजदूर प्रतिदिन सुदूर के प्रांतों से इसी तरह अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। संक्रमण से बचाव के मद्देनजर भोजनालय हुआ, दुकानें बंद हैं, जिसके कारण इन मजदूर भाइयों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। आपका आप भूखे प्यासों को भोजन करा रहे हैं, जो लोग ट्रकों से आ रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहते हैं? कोई उद्देश्य नहीं है, भूखे प्यासे आ रहे हैं, हम लोग अपने कुछ हुआ में से खिला रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आजमगढ़ वासियों से, क्या अपील करना चाहते हैं? जैसा कि कुछ लोग प्रवासी आ रहे हैं तो कुछ लोग किनारे हट जा रहे हैं। चाहिए जो है, जो जिनके सफर है उसको उस तरीके से खिलाना चाहिए।